की बाउंड्री के बाहर है वो। क्लैरिफिकेशन कर दो कि जो अफवाह है कि बकरा बेच नहीं सकते खरीद, वो जरा नहीं समझ। हाँ वो जरूरी ये है। जो हमारे वो अफवाह चल रहा है। जरूरी है। सर मैं उसको क्लियर करता हूँ हाँ सर। क्लियर, ये कल एक बहुत ही अहम चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा सर कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जो बैठक हुई थी उसमें एक जो माननीय पशु संवर्धन के सचिव होते हैं उन्होंने बोला था कि ये जो सर्कुलर है उसको रिवोक करेंगे। और सर आप देखिए मेरे सामने वो सर्कुलर है महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग का, उन्होंने ये रिवोक कर दिया। अच्छा नहीं वही जो आप बिल्कुल, हाँ, लेकर रिवोक हो गया सर। उसके हिसाब से उन्होंने ये लिखा है सर की नजीकच्या आठवड्यात दिनांक 3/6/2025 ते 8/6/2025 या कालावधीत आपल्या जिल्ह्यातील विविध गावामध्ये गुरांचे बाजार भरविण्यात यावेत। व्हेरी गुड। परंतु सदर बाजारात गोवंशाची कत्तल होणार नाही याची काळजी घ्यावी हाँ ये तो हाँ। कानून व तशा सूचना आपल्या स्तरावरून संबंधितांना द्याव्यात। यानी कि ये चीज़ ये क्लियर हो गई है सर। यानी अब मैं बोल रहा समझ गया आपकी बात। देखिए आज हम लोग देवनार बकरी अड्डा मुंबई आए हैं पूरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की टीम के साथ। हमारे महाराष्ट्र के सचिव अतीक साहब भी हैं, पूरे हमारे MIM के लोग यहाँ पर हैं और हम यहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर कलीम पाशा साहब उनसे मिले, उनसे तो बात की हमने कि कुछ दिन से तो सबसे पहले ये बात है कि अफवाह चल रही है कि 3 तारीख से 8 तारीख तक आप बकरा खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने हमको फ़ोन किए थे। मगर अभी कलीम साहब ने खुद ने बता दिया कि वो जो एक सर्कुलर था किसी संस्था का, वो सर्कुलर को रिवोक कर दिया गया है, यानी वैसा कोई है नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर से कहा कि बकरा खरीद सकते बेच सकते ऐसा कोई सर्कुलर है नहीं, तो अफवाह पे आप ध्यान मत दो। महाराष्ट्र सरकार, कलीम साहब, पूरे देवनार के लोग हमको पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं कि हम अपनी बकरी ईद खुशी खुशी प्यार मोहब्बत कानून कायदे को पालन करते हुए बनाए। हमने काफ़ी दिक्कतें जो यहाँ पे पेश आती थी बकरा खरीदारों को, वो भी उनको बताया कि इस तरह अफवाह से ये हो रहा है कि बेचारा किसान जो इतने सालों से बकरा पालता है, खिलाता है, पालता है, पोसता है, वो ला के सोचता है कि मंडी में बेचूंगा 2 रुपया कमाऊंगा, तो उसको तकलीफ हो रही थी इस झूठी अफवाह से। मगर आज झूठी अफवाह का सब क्लियर हो गया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप बकरा खरीद सकते बेच सकते। अब 2-3 इशू के ऊपर हमने इनके साथ बात की थी कि कुछ यहाँ के ऊपर जो लोग कुछ दादागिरी कर रहे, हफ्ता वसूली कर रहे, उसके खिलाफ इन्होंने संज्ञान लिया है। वो भी मुंबई पुलिस तक ये बात पहुंचेगी ताकि कोई इस तरह का झूठा एक्सटॉर्शन ना करे। अब रहा बकरों का जो देखभाल करने का, जो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है 24 आवर, वो लोग बकरे की जो देखभाल है वो सब कर रहे हैं, उसमें भी कोई हमको दिक्कत नहीं है। आने जाने के अंदर जो कुछ फीस का जो प्रावधान था वो भी शायद कम किया गया इस मरतबा, मैं ऐसा समझता हूँ, बहुत कम है फीस का जो था वो भी कम किया। तो हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार और यहाँ जो देवनार के इंचार्ज है कलीम पाशा साहब पूरी तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी अपना त्यौहार बनाए। देखिए हम लोग सेकुलर कंट्री में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक में आपको बताते हैं सब तरफ। हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई सब मिलकर दूसरे का त्यौहार बनाते हैं। मगर कुछ नफरती लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि सब एक साथ खुशी खुशी रहे, तो उनकी बातों को दरगुजर करिए, आप सब मिलकर रहिए, सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की दुआई दीजिए, डेमोक्रेसी है। और सरकार, महाराष्ट्र सरकार पूरा हमको समर्थन कर रही है इसमें हम सरकार का आप तमाम का धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप अभी 3 दिन जो बचे हैं उसमें पूरी तरह से समर्थन करें ताकि सब बकरीद खुशी खुशी सब अच्छी रीत से बनाए। मगर एक चीज़ है, हमको कायदे कानून का पालन करके बनाना है, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो करके हमको हमारी बकरी ईद बनाना है। हमारी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, ये हमको पूरी तरह इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा सरकार का शुक्रिया, डॉक्टर साहब का शुक्रिया जो आपने हमारी बात सुनी और हमको आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह वारिस भाई कोई किसी को तकलीफ नहीं आएगी, अपने हिसाब से आराम से प्यार मोहब्बत से ईद बनाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।